हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 85। शैली के सवाल को सुनकर शैली की माँ मुस्कुरा दी और उन्होंने मुस्कुराते हुए सना की तरफ देखा। शैली ने भी सना को देखा। वो समझ गई थी कि ये सना का कमाल है। शैली की माँ ने स्माइल करते हुए कहा, ये सब तुम्हारी दोस्त सना की वजह से हुआ है। उसने मुझे समझाया कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए। शैली की माँ ने आगे कहा, बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं सोचा। बस मुझे डर था कि कहीं लोग बातें न बनाए। वो लोग हमारा जीना हराम कर देते हैं। आए दिन हमें बातें सुननी पड़ती हैं, हमें तकलीफ होती है, लेकिन हमें समझ नहीं पाए कि तुम्हें भी तकलीफ होती होगी, बल्कि हमसे ज़्यादा ही होती होगी। इसीलिए प्लीज़ बेटा माफ़ कर दो मुझे। माँ, आप ऐसे मत बोलो, सब ठीक है अब। शैली ने अपनी माँ से बोला। शैली की माँ ने उसका हाथ पकड़ा और फिर सना की तरफ देखते हुए कहा, सना की वजह से आज मैं और तुम्हारा परिवार यहाँ पर हैं और अब ये शादी हम सब देख पा रहे हैं। वजह से हुआ है सना। थैंक यू सो मच। सना ने सुना तो स्माइल करते हुए कहा, अपनी दोस्त के लिए मुझे ये करना ही था आंटी। शैली ने सना की तरफ देखा। सच में उसे काफ़ी अच्छी दोस्त मिल गई थी। उसने पहले कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे इस शहर में आकर इतने अच्छे दोस्त मिल जाएंगे। शैली मुस्कुराई। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम हमेशा इस परिवार की साथ देना और अपनी सना जैसी दोस्त को बिल्कुल अकेले मत छोड़ना। शैली ने अपनी माँ की बात सुनी तो मुस्कुरा दी और सना की गले लग गई। शैली ने सना से कहा, थैंक यू सो मच सना, आज तुम्हारे कारण इस शादी में मेरा परिवार भी है। अब मैं खुशी खुशी ये शादी कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच अगेन। शैली ऐसा नहीं कहते, हम दोस्त होते ही एक दूसरे के लिए हैं। चिंता मत करो और स्माइल करो। उन दोनों की बातें करते देख सब स्माइल कर रहे थे। करीम को अपनी पत्नी सना पर गर्व महसूस हो रहा था। उसने मन में सोचा, ये लड़की इतनी प्यारी क्यों है यार। मन कर रहा है इसे भी अपनी बाहों में भर लूं। करीम के चेहरे पर स्माइल थी और नज़र सना की ओर थी। शैली ने सना को थैंक यू कहा। दिव्या जी ने सना को देखा और फिर लक्ष्मी से कहा, सच में हमारी बहू सना बहुत प्यारी बच्ची है। लक्ष्मी जी ने स्माइल करते हुए कहा, सही कहा भाभी, सना सबका ध्यान रखती है। हमारे करीम की किस्मत चमक गई और कपूर परिवार की भी इतनी अच्छी बहू मिली। तभी शैली की माँ आगे बढ़ी और उन्होंने दिव्या जी के सामने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रणाम बहन जी, हमारे परिवार के कारण इस फंक्शन में देरी हो गई है। दिव्या जी मुस्कुरा दी और जल्दी से उन्होंने शैली की माँ का हाथ पकड़ लिया और बोली, आप ये कैसे बातें कर रही हैं बहन जी, कोई देरी नहीं हुई है, बल्कि आपके आने से हमारी बहू के चेहरे पर रौनक बढ़ गई है। ज़रा देखिए अपनी बेटी को, वो अब कितनी खुश है। दिव्या जी की बात सुनकर शैली स्माइल करने लगी। दिव्या जी ने प्यार से शैली के सर पर हाथ फेरा और फिर शैली की माँ से कहा, कहने को तो बहू बनने वाली है, लेकिन हम इसे अपनी बेटी मानकर रखेंगे। शैली की माँ भी मुस्कुरा दी। तभी शैली ने अपनी माँ से कहा, प्लीज़ माँ, आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए। उन दिनों गुस्से में मैंने आपसे बात की और फिर बिना आपकी परमिशन इस शादी के लिए हाँ भी कर दी, लेकिन यकीन मानो मुझे लगा ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था इस प्रॉब्लम से निकलने का। वहाँ सब उनकी बातें सुन रहे थे। शैली की माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक है। तुम्हें यहाँ खुश देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे पता है यहाँ तुमसे सबसे प्यार मिलेगा और तुम काफ़ी खुश भी रहोगी। शैली की माँ ने दिव्या जी की तरफ देखा और कहा, और फिर तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी माँ भी तो मिल गई। इनकी बातें हमेशा मानना। शैली ने हाँ में सर हिला दिया। वहाँ का माहौल इमोशनल हो गया था। सना एक पल के लिए उदास हो गई। उसकी शादी में उसे समझाने वाला कोई नहीं था और उसकी शादी तो कोर्ट में हुई थी, बिल्कुल सिंपल। एक पल के लिए सना उदास हुई तो
करीम ने उसकी आंखों में आंसू देखकर पूछा, क्या हुआ बच्चा? कुछ नहीं, माँ की याद आ गई। मेरी शादी में वो नहीं थी ना? सना ने धीरे से कहा। करीम ने उसे सुना तो प्यार से उसके सर पर अपने हाथों को फिरा दिया। उसने धीरे से कहा, वो जहाँ होगी वहाँ से तुम्हें देख रही होंगी। इस्माइल करो वरना मॉम दुखी हो जाएंगी। सना ने उनकी बात सुनी और सर हिला दिया। वाकई ये लड़की काफ़ी अच्छी थी और फीलिंग्स को छिपाने में माहिर थी, लेकिन करीम जानता था वो अंदर से दुखी हो गई थी। वहीं शैली ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और फिर उसकी माँ ने भी शैली से माफ़ी मांगी। शैली ने देखा उसके भाई और बहन जो छोटे थे और उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। शैली ने अपनी बहन को और फिर अपने भाई को गले लगा लिया। शैली ने कहा, कैसे हो तुम दोनों? हम ठीक है दीदी, उसकी बहन ने बोला। तभी उसके भाई ने बोला, दीदी तुम कितने बड़े घर में रहती हो, ये घर तो बहुत सुंदर है। शैली मुस्कुराई और उसने अपने भाई के बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, चिंता मत करो, तुम दोनों मेहनत से पढ़ोगे तो एक दिन इतने बड़े घर में रह पाओगे, इसीलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसके भाई ने सर हिला दिया और बोला, वैसे दीदी एक बात बोलूं? हाँ बोलो, शैली ने कहा। उसके भाई ने धीरे से उसके कान में कहा, जीजू बहुत हैंडसम है। ओह, शैली ने पलटकर हर्ष को देखा। हर्ष उसे देख रहा था। हर्ष ने इशारे में पूछा, क्या हुआ? शैली ने ना में सर हिला दिया और अपनी बहन और भाई से बोली, जाओ और जाकर कुछ खा लो, इंजॉय करो, ठीक है? दोनों ने सर हिला दिया। शैली अपने परिवार से मिली और उसके बाद हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले शैली की माँ ने उसे हल्दी लगाया। शैली की माँ अब हल्दी लगा रही थी, तब इमोशन हो गई और बोली, मेरी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो गई है, मुझे उसकी विदाई करने में बहुत तकलीफ होगी। लक्ष्मी जी ने सुना तो उन्होंने कहा, बहन जी एक ना एक दिन तो सभी लड़कियों को ब्याह करके अपने घर जाना ही है, आप टेंशन क्यों लेते हो? शैली की माँ मुस्कुरा दी। फिर लक्ष्मी जी ने शैली को हल्दी लगाया। शैली के गाल पर हल्दी लगाते हुए उन्होंने कहा, बहुत प्यारी लग रही हो, और हर्ष के रंग में रंगने के बाद तो और भी प्यारी हो गई बेटा। शैली ने उनकी बात सुनकर इस्माइल किया। हालांकि अभी भी अगर मौका मिलता तो वो शादी नहीं करती, लेकिन वो अब शादी तोड़ नहीं सकती थी। सना, प्रिया और लक्ष्मी ने भी वहां आकर शैली को हल्दी लगाया और उसे छेड़ने लगी। वो चारों सहेलियां आपस में बात करती और हंसती। शैली की माँ ने देखा उनकी बेटी सच में खुश थी। वो मुस्कुराई और भगवान से बोली, हे प्रभु, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। एक एक करके सबने शैली को हल्दी लगाया और फिर बाकी सबने उसे हल्दी लगाया। ठीक उसी वक्त पर दिव्या जी ने हर्ष को हल्दी लगाया और वो इमोशनल हो गई। शादी ब्याह का टाइम भी इमोशनल वाला होता है। माएँ तो अक्सर इमोशनल हो जाती हैं। हर्ष को दूल्हे के रूप में देखकर उन्हें अच्छा लग रहा था। करीम ने तो कोर्ट में शादी की और बहू सामने खड़ी कर दी। दिव्या जी को अपने अरमान पूरे करने का टाइम ही नहीं मिला, लेकिन हर्ष के टाइम में शादी रस्मों रिवाजों के साथ हो रही थी और दिव्या जी इस बात से बहुत खुश भी थी। हल्दी लगने के बाद फिर म्यूजिक प्ले हो गया और सब डांस करने लगे। जैस्मिन भी अपनी उदासी छिपाकर डांस कर रही थी। भला वो डांस क्यों नहीं करती? उसकी फ्रेंड की शादी थी। अगर वो उदास रहती तो उसके दोस्तों के चेहरे पर भी उदासी दिखाई देती और इसीलिए जैस्मिन अपनी उदासी से किसी को उदास करना नहीं चाहती थी। वो प्रिया और सना के साथ मस्त डांस करने में व्यस्त थी। काफी देर तक सबने डांस किया। दूसरी तरफ राजेश, भारती और सारिका एक साथ एक कमरे में थे। ये छोटा सा रेंट वाला कमरा था। कमरे की हालत अच्छी नहीं थी। कमरे में भारती गुस्से में थी और उसे इस बात की तकलीफ थी कि आखिर सारिका उन्हें एक अच्छे घर में क्यों नहीं ले जा रही है। भारती को अच्छे घर में रहने की आदत थी और ये जगह उस हिसाब से नहीं थी। उनके पास पैसे भी पर्याप्त नहीं थे और करीम से दुश्मनी के बाद तो जैसे सब कुछ उनके लिए बदल गया था।
एक तरह से करीम ने उनका हुक्का पानी भी बंद करवा दिया था। भारती उदास थी और तभी राजेश उदासी से बोले, सना ने जो आप पैसे दिए थे वो अब खत्म हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? मुझे बहुत चिंता हो रही है। हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? राजेश की बात सुनकर भारती ने उसे देखा। उसने गुस्से से कहा, क्या तुम अपनी बेटी सना से मदद नहीं मांग सकते? भारती की बात सुनकर राजेश ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें लगता है कि मैं बार बार उसे मदद मांगूंगा? वो भला मदद करेगी भी क्यों? क्या तुमने या तुम्हारी बेटी ने कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है? भारती ने सुना तो चुप हो गई। वो भला क्या कहती? ये सच था कि सना के साथ उसका बिहेवियर काफी बुरा था और सना ने उसे उसके लिए कभी कुछ कहा भी नहीं। कुछ देर बाद भारती ने गुस्से से कहा, सारिका, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारे माता पिता कितने तकलीफ में हैं? क्या तुम हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहिए? भारती सारिका को ताने दे रही थी। उसे पछतावा हो रहा था कि आखिर उसने सना के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, जबकि इतना सब होने के बाद सना ने उनकी मदद की और उन्हें जीने के लिए पैसे दिए। भारती ने सारिका से माफ़ी मांगने के लिए कहा और बोला कि वो करीम और सना से सॉरी कहे, लेकिन सारिका ऐसा नहीं चाहती थी। उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। वो उन दोनों से बदला लेना चाहती थी। सारिका की आंखों में एक अलग प्रकार का जुनून था, एक बदले का जुनून। उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं हुआ था। भारती ने सारिका को देखा और गुस्से से खड़ी हो गई और सारिका के पास आकर उसे कंधे से पकड़कर झकझोरा और कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मिस्टर करीम कपूर से उलझना चाहती हो? तुम समझ रही हो सारिका, तुम किस रास्ते पर जाना चाहती हो? भारती के सवाल को सुनकर सारिका एक स्माइल देने लगी। अपना सब खोने के बाद उसे किस चीज को खोने का डर था, लेकिन करीम करीम के पास खोने के लिए बहुत कुछ था और ये उसकी कमजोरी थी। सारिका के दिमाग में जो भी चल रहा था उससे भारती और राजेश दोनों अनजान थे। सारिका ने अपने माता पिता को घूरा और वहां से निकल गई। भारती और राजेश दोनों शांति से वहां बैठ गए। भारती उन पलों को याद करने लगी जब उसने सना के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया था। भारती और राजेश आपस में बातें करने लगे। दूसरी तरफ कपूर मेंशन में जश्न का माहौल था। चारों तरफ लोग ही लोग थे और सभी खुश थे। हल्दी का फंक्शन खत्म हो चुका था। शैली को उसकी तीनों सहेलियों ने दुल्हन की तरह सजा दिया था। शैली गुलाबी रंग के ब्राइडल जोड़े में काफी सुंदर लग रही थी। शैली को सना, जैस्मिन और प्रिया तीनों ने मिलकर सजाया था। वो चारों खुश थी और बातें कर रही थी। कुछ देर बाद वो तीनों शैली को लेकर नीचे आ गई। जब शैली सीढ़ियों से उतर रही थी तो वो कमाल की दुल्हन लग रही थी। हर्ष की आंखें तो बस उस पर टिक गई। शैली के साथ सना थी। उसने साइड से उसे पकड़ रखा था। सना ने इस वक्त लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था, जिसका नेट का दुपट्टा हरे रंग का था। रेड लहंगे के साथ सना ने ग्रीन कलर की ज्वेलरी पहनी हुई थी। करीम की नज़र तो बस अपनी प्यारी पत्नी पर टिकी थी। सीढ़ियों से उतरती हुई सना की नज़र करीम पर गई तो उसके चेहरे पर गुलाबीपन छा गया। करीम ने सबकी नज़रों से बचते हुए सना को देखकर इशारे में अपने हाथ की तर्जनी उंगली को अंगूठे से मिलाकर इशारे में कहा, ब्यूटीफुल। सना शर्मा गई और स्माइल करने लगी। उसने शैली को लाकर मंडप में हर्ष के बगल में बिठा दिया। वहां मंत्रोच्चारण शुरू हो गया। मंडप में बैठते ही शैली और हर्ष ने एक दूसरे को देखा। हर्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। उसके मन में अब गिल्ट थी कि उसने शैली को झूठे जाल में फंसाया। हर्ष की उदासी देखकर पंडित जी के कहने पर शैली ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए हर्ष की तरफ हल्का झुककर धीरे से कहा, तुम्हें क्या हुआ? आज हमारी शादी हो रही है, यही तो तुम चाहते थे ना, फिर स्माइल क्यों नहीं कर रहे हो? वो हर्ष ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी शैली ने उससे कहा, अब मुस्कुरा भी दो। हर्ष ने देखा शैली के चेहरे पर स्माइल थी।
क्या उसे सच में खुशी हो रही थी? क्या शैली इस शादी को सच में निभाने वाली थी? आज वो इस शादी को करके झूठी स्माइल कैसे दिखा सकती थी? इन सब के बारे में सोचते हुए हर्ष ने शैली की तरफ देखा। तभी पंडित जी ने हर्ष से अपना हाथ आगे करने के लिए कहा। शैली ने भी हर्ष के हाथ में अपना हाथ रख दिया। एक दूसरे की तरफ देखते हुए उन दोनों ने अपने हाथ में लिए पान के पत्ते को हवन कुंड के सामने चढ़ाया। शादी की विधियां चल रही थी। हर्ष और शैली मंडप में रस्म निभा रहे थे। करीम और सना एक दूसरे के पास खड़े होकर सबकी नजरों से बचकर रोमांस कर रहे थे। घर के बड़े बूढ़े सभी लोग वहां शादी के मंडप में बैठे थे। शादी की रस्मों को निभाते निभाते हर्ष को अपने अंदर गिल्ट महसूस होता जा रहा था। शादी की विधियां करवाते हुए पंडित जी ने कहा, अब आप दोनों 7 फेरों के लिए खड़े हो जाइए। हर्ष और शैली दोनों खड़े हो गए। 7 फेरों की रस्म कुछ देर में खत्म हो गई और फिर पंडित जी ने कहा, अब कन्या वर के आगे चलेगी। कुछ देर में फेरे खत्म हो गए और फिर हर्ष ने शैली के मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र पहना दिया। मंडप में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। शैली की आंखों से आंसू के एक बूंद उसके गालों पर गिरी। दिव्या जी, सना, लक्ष्मी, शैली की माँ, करीम, अमित चंद, मोहित और वहां मौजूद सभी लोग इस बात से खुश थे और ताली बजा रहे थे। पंडित जी ने हर्ष और शैली को सबसे आशीर्वाद लेने के लिए कहा तो वो दोनों एक साथ आए और सबका आशीर्वाद लेने लगे। सबसे मिलने के बाद और सबका आशीर्वाद लेने के बाद सभी लोगों ने हर्ष और शैली के साथ फोटो सेशन करवाया। दिव्या जी अब भी उदास थी। आखिरकार शादी भी हो गई, लेकिन ईशान वापस नहीं आया। दिव्या जी ने मन में सवाल था कि आखिर वो कब मानेगा, कब दूर होगी उसकी नाराजगी। रात हो चली थी और रस्में खत्म हो चुकी थी। आज शैली और हर्ष की सुहाग रात थी। जैस्मिन और प्रिया वापस लौट चुकी थी। जैस्मिन इस वक्त शैली के फ्लैट पर थी और प्रिया अपने फ्लैट पर। सना और करीम अब भी कपूर मेंशन में थे, जबकि हर्ष और शैली भी वहीं थे। रात को एक कमरे में जब दुल्हन बनी शैली के सामने हर्ष था, तब दोनों के बीच awkward मोमेंट था। हर्ष को अपना दिया धोखा याद आ रहा था और मन में गिल्ट से भर रहा था। जब हर्ष कमरे में आया तब खामोशी थी। शैली आईने के सामने बैठी हुई थी। वो अब भी उसी गुलाबी लहंगे में थी। उसकी मांग में हर्ष के नाम का सिंदूर था। वो अपने हाथ की चूड़ियों से खेल रही थी। उसकी आंखें झुकी हुई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ